पहले आज राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो सियासत इस वक्त होती नजर आ रही है, सब बात तो संविधान की कर रहे हैं, संविधान के लिए ही लड़ रहे हैं, संविधान के लिए ही एक दूसरे को घेर रहे हैं और यहाँ तक कि संविधान के लिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो पदासीन जो लोग हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सब कुछ संविधान के लिए है, सबका विधान संविधान है, तो ये घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है और ये कहां जाकर रुकेगा? देखिए, मूल बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले, एक फैसला तो नहीं आया, खैर अंतरिम आदेश तो नहीं आया, उसमें एक हफ्ते का समय कोर्ट ने मांगा था और अगली सुनवाई 5 तारीख को है। लेकिन जो राज्यपाल को लेकर के, जो तमिलनाडु में राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को सहमति नहीं दे रहे थे, राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे और लंबा समय लगा था। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल को और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और बात वहां से शुरू हुई थी। अभी कुछ दिन बीते तब तक वक्फ बोर्ड का कानून जो अभी पास हुआ उसको लेकर के लोगों ने याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में डाली और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन कह लीजिए टिप्पणियां आई, उसके बाद से ये विवाद और बड़ा हो गया कि संसद सुप्रीम है या न्यायपालिका सुप्रीम है। और गंभीर तब हुआ, देखिए दिनेश शर्मा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के 5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके अलावा वो राज्यसभा के सांसद हैं। निशिकांत दुबे कोई छोटे मोटे नेता नहीं, वो कई बार से झारखंड से सांसद लोकसभा में आ रहे हैं और जितनी महत्वपूर्ण बैठकें या जो संसद की विषयों पर बहस होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो वक्ता के तौर पर भी रहते हैं। उनके बोलने, इन दोनों नेताओं के बोलने के बाद अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के, उन्होंने बयान से किनारा भी किया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार ये बोलना ये साबित करता है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट और संसद की सर्वोच्चता को लेकर एक सार्वजनिक बहस भारतीय जनता पार्टी भी कराना चाहती। मैंने कल ही आपसे कहा था कि जेपी नड्डा का बयान से किनारा करना एक हेडलाइन मैनेजमेंट है और इससे ये बात साबित होती है कि इस तरह की चीज़ों पर बहस आगे हो। सुप्रीम कोर्ट जो एक बहुत पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से पहले कॉलेजियम सिस्टम और फिर बहुत सारी बातें जो ये कही जाती है, तो कहीं न्यायपालिका जो पूरे तौर पर अपने को स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका देश में है, न्यायपालिका के कार्यप्रणाली पर ये देखिए, ये मुद्दे भले ये हों, लेकिन मूल बड़ी बात क्या है कि न्यायपालिका के कामकाज पर भी बहस होनी चाहिए, उसकी पारदर्शिता पर भी बहस होनी चाहिए, उसकी सुप्रीमेसी पर भी बहस होनी चाहिए। और जब देश में सर्वोच्च, लेकिन पहले प्रभाकर इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं पूजा, पहले जब ये बहस शुरू हुई है तब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से रूलिंग कही है, निर्देश कहिए, डायरेक्शन कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास है, संविधान संशोधन का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान का मूल ढांचा के साथ, मूल आत्मा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये जो अभी राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका विधेयकों को लेकर के, उसमें बहुत तकनीकी तौर पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये सब देश में पहली बार हो रहा है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई इसके पहले नहीं हुई है, बहुत एक्सट्रीम तक गई है, यहाँ तक गई है कि इमरजेंसी लगा दिया इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ ये बहस संविधान को बीच में रख के हर व्यक्ति ये बताना चाह रहा है कि संविधान ने, अगर आप जो सवाल उठाए गए तो वो संसद की सर्वोच्चता को लेकर के है। और ये उठाया जा रहा है कि अगर आपने देखा सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आई है बीजेपी के नेताओं की, जो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ तय करेगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए। तो लेकिन जब तक बैलेंस ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर को समझा नहीं जाएगा और ये तीनों अंग, चौथा तो मीडिया को कहा जाता है, लेकिन अब उसकी भूमिका कितनी है वो अलग बात है, लेकिन ये तीनों अंग में सेपरेशन ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहता है।